जब जीवन में ये प्रश्न उठता है कि अच्छे लोगों के साथ ही दुखद घटनाएं क्यों होती हैं, तो उत्तर बहुत गहरा होता है। एक शांत बौद्ध आश्रम का दृश्य है। भगवान बुद्ध ध्यान में लीन है। तभी एक युवक आता है। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं। युवक, भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे भीतर तक मथ रहा है। मैंने देखा है कि इस संसार में जो लोग अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से चलते हैं, उन्हीं के जीवन में सबसे ज्यादा दुख और कठिनाइयां आती हैं। और जो लोग छल, कपट और पाप का जीवन जीते हैं, वे मौज में रहते हैं। क्यों होता है ऐसा? ये कैसा अन्याय है? बुद्ध धीरे से आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हैं। बुद्ध, ये प्रश्न सरल नहीं है, पर इसका उत्तर जीवन की सबसे सुंदर सच्चाइयों में छुपा है। चलो, मेरे साथ चलो। उत्तर प्रकृति से मिलेगा। दोनों एक नदी के किनारे की ओर चल पड़ते हैं। मार्ग में एक वृद्ध व्यक्ति भारी पत्थर उठाने का प्रयास कर रहा है। बुद्ध, देखो वह वृद्ध क्या कर रहा है। युवक, वह एक बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश कर रहा है। बहुत कष्ट। तुम उसकी सहायता क्यों नहीं कर रहे? युवक, मैं सोच रहा था कि यह उसका अपना काम है। बुद्ध, यह पत्थर उसके लिए नहीं, किसी और के लिए उठाया जा रहा है। अच्छे लोग भी ऐसे ही होते हैं। वे अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए बोझ उठाते हैं। वे उस पीड़ा को सहते हैं जिसे अन्य लोग समझ भी नहीं सकते। अब वे एक नगर के बाजार में पहुंचते हैं। एक व्यापारी लालच से भरे शब्दों में ग्राहकों को ठग रहा है। युवक, देखिए, यही मैं कह रहा था। यह आदमी बुरे कर्म कर रहा है, फिर भी लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसका व्यापार फल फूल रहा है। बुद्ध, उसके चेहरे को ध्यान से देखो। क्या तुम उसमें शांति देख पा रहे हो? युवक, नहीं, उसकी आंखों में चिंता है, लालच है, भय है। बुद्ध, बिल्कुल। बाहर से सुखी दिखना और भीतर से सुखी होना, दोनों में बहुत अंतर है। बुरे व्यक्ति का सुख अस्थायी होता है, उसका भय हमेशा उसके साथ रहता है। अच्छे व्यक्ति का दुख भी उसे गहराई देता है और वही उसे सच्चा सुख दिलाता है। अब वे एक गांव में आते हैं जहां एक भला व्यक्ति बीमार पड़ा है। वर्षों तक उसने लोगों की निस्वार्थ सेवा की है। यह सबसे बड़ा अन्याय है। जिसने सभी की मदद की, आज वही अकेला है। बुद्ध, जो सेवा बिना किसी अपेक्षा के करता है, वह प्रतिदान की कामना नहीं करता। जिसने सभी की मदद की, आज वही अकेला है। बुद्ध, जो सेवा बिना किसी अपेक्षा के करता है, वह प्रतिदान की कामना नहीं करता। वह प्रतिदान की कामना नहीं करता है। वह प्यार सबसे बड़ा अन्याय है। जो बात करता है, बुद्ध, जो सेवा बिना किसी अपेक्षा के करता है, वह प्रतिदान की कामना नहीं करता। और वही कोमलता इस संसार को सहन करने योग्य बनाती है। दोनों वापस नदी किनारे पहुंचते। बुद्ध एक पत्थर पानी में डालते हैं, फिर एक सूखी लकड़ी डालते हैं। बुद्ध, जो भारी होता है वह जीत जाता है, और जो हल्का, सरल और खाली होता है वह तैरता है। लेकिन असली शक्ति उस पानी में है जो सबको सहता है। अच्छे लोग उस पानी की तरह होते हैं जो हर दुख, हर चोट, हर बोझ को सहते हैं। में व्यस्त रहते हैं। वे दीपक की तरह होते हैं जो खुद जलते हैं ताकि औरों का अंधेरा दूर हो सके। वे वटवृक्ष की तरह होते हैं जिनकी छाया में कई थके पथिक विश्राम करते हैं, पर स्वयं कभी विश्राम नहीं मांगते। जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है ऐसा जीवन जीना कि आपके जाने के बाद भी आपकी अच्छाई लोगों के जीवन को रोशन करती रहे। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चाई, सेवा और करुणा का मार्ग नहीं छोड़ता, वही वास्तव में विजेता होता है। दुनिया उसके संघर्ष को भले ही न देखे, पर ब्रह्मांड उसे अवश्य पहचानता है। और वत्स, याद रखो, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही सच्चाई और अच्छाई कठिनाइयों में निखरती है। यही जीवन का गूढ़ सत्य है। युवक अब मौन है। उसकी आंखों में अब प्रश्न नहीं, उत्तर की चमक है।